आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और अब बात करेंगे शुगर की। दरअसल सरकार ने घरेलू चीनी कोटा का जो दूसरा ट्रांच है वो जारी किया है और 8 लाख मीट्रिक टन का कोटा इस बार जारी किया है। ऐसे में क्या फेस्टिव सीजन और शादियों में मांग और कीमतों में इसका क्या असर पड़ेगा, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं एग्री मंडी के को फाउंडर और डेप्यूटी सीईओ हेमंत शाह। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो कल मंत्रालय ने ये दूसरा कोटा जारी किया है। अब अगर हम फेस्टिव सीजन की ही बात करें तो किस तरीके की डिमांड अब तक रही है, कैसी डिमांड एक्सपेक्टेड है और जो ये मूव लिया गया है क्या ये उस एक्सपेक्टेड डिमांड को मीट करने के लिए पर्याप्त होगा? जी नमस्ते दीपाली जी। पहले तो आप सभी को, आपकी पूरी टीम को और हमारे सारे दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो गवर्नमेंट ने कल जो 8 लाख मीट्रिक टन का जो कोटा रिलीज किया है, तो उसके पहले ये जो था वो सेकेंड ट्रंच था, लेकिन फर्स्ट ट्रंच में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने 15 लाख मीट्रिक टन का कोटा दिया है और जिसकी वैलिडिटी थी 15 नवंबर और कल ये 8 लाख का। तो टोटल कुल मिला के अगर नवंबर की बात करेंगे तो 23 लाख मीट्रिक टन का ये कोटा हो रहा है। अभी यहाँ पे विथ एक्सटेंशन ये कोटा कैरी फॉरवर्ड किया गया है, लेकिन जहां तक ये बाजार की खबरें हैं, सो चीनी के दाम भी अच्छे थे, फेस्टिवल डिमांड भी अच्छी थी, तो ज्यादातर चीनी मिलों ने अपना जो कोटा था वो सोल्ड आउट कर दिया है। लेकिन फिर भी 1 से 1.5 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हो सकता है कि जिसका एक्सटेंशन मिला है। अक्टूबर में हमने देखा है कि 29 लाख मीट्रिक टन का कोटा था, उसके सामने नवंबर का अगर टोटल देखेंगे तो 23 लाख मीट्रिक टन का ही कोटा है। सो डिमांड के हिसाब से ये कोटा कम जरूर है, लेकिन यहाँ पे गौर करने की और एक बात है कि जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका में क्रशिंग सीजन, ऑल ओवर इंडिया में क्रशिंग सीजन चालू हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटका में कई मिल वाले कोटा फॉलो नहीं कर पाते हैं कि जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सप्लाई भी मार्केट में आता है। तो जरूर कोटा थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन उसके सामने सप्लाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ओके, तो फिर ऐसे में प्राइसेस देखिए, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो इसीलिए कि प्राइसेस अंडर कंट्रोल रहे, लेकिन अभी भी हमने देखा है कि कई राज्यों में भी कई स्टेट्स में प्राइसेस सर्ज हुए हैं। इस मूव के बाद एक्सपेक्ट करें, जैसे आप कह रहे हैं सप्लाई साइड पर चिंता नहीं दिख रही है, प्राइसेस थोड़े हल्के होंगे? ये जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही कल ये 8 लाख मीट्रिक टन का जो कोटा जो अब अनाउंस हुआ, उसके बाद में ओवरऑल मार्केट जो है वो 25 से 30 रुपया प्रति क्विंटल मार्केट बढ़ चुका है और अभी भी हमें ऐसा लगता है कि और 20 से 25 रुपया मार्केट बढ़ सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कई मिल वाले जो एक्स्ट्रा फॉलो नहीं करते हैं कोटा, कि जिससे सप्लाई जो है मार्केट में एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसकी वजह से हमें ये लगता है कि कोल्हापुर मार्केट जो है वो S30 3600 3650 के रेंज में ही रहेंगे। ओके, अच्छा, अब एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे। चलिए, तो एक नियर टर्म आउटलुक की बात हुई, लेकिन हम थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक समझना चाहे, कंसीडरिंग इस साल का जो शुगर प्रोडक्शन है वो कम रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ऐसे में प्राइसेस अगर थोड़ा सॉफ्ट हुए भी तो वो मेंटेन होंगे या फिर ऑन अ लॉन्गर पिक्चर प्राइसेस हायर साइड पर ही दिख रहे हैं? जी देखिए, ओवरऑल अगर हम शुगर के प्राइसेस की बात करेंगे तो शुगर का क्रशिंग सीजन जो है अभी नवंबर से चालू हो गया है। अब तक जो है ऑल ओवर इंडिया में 220 शुगर फैक्ट्रीज के क्रशिंग चालू हो गया है, जो जिसमें प्रोडक्शन निकलना चालू हो गया है। कमिंग 1 से 2 वीक में ऑल ओवर इंडिया पूरा फुल फ्लेज में क्रशिंग सीजन चालू हो जाएगा। और जैसे आपने भी जिक्र किया कि इस बार इंडिया का प्रोडक्शन जो कम लग रहा है, सो हमारा जो रिसर्च है, एग्री मंडी का जो रिसर्च है, वो हिसाब से जो प्रोडक्शन के जो फिगर्स है वो है 30 मिलियन मेट्रिक टन के। ये क्रशिंग सीजन जो चालू रहेगा वो जनवरी तक रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। और तब तक हमें ये लगता है कि प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में रहेंगे या फिर थोड़ा बहुत करेक्ट भी हो सकते हैं डिमांड सप्लाई के हिसाब से। लेकिन अगर जनवरी के बाद अगर देखेंगे तो शुगर के प्राइसेस में हम लोग अपसाइड देख सकते हैं। ओके ओके, तो जनवरी के बाद प्राइसेस वापस थोड़ा सर्ज हो सकते हैं, ये एक ब्रॉडर आउटलुक आपको मिला। शुक्रिया हेमंत जी बातचीत करने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। क्विकली फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। अमित, एग्री बास्केट से कोई ट्रेड आप लेना चाहेंगे? हाँ जी दीपाली, एग्री बास्केट में जो सबसे बढ़िया ट्रेड अभी नजर आ रहा है वो ग्वारसीड ग्वारगम का है। लेवल्स के हिसाब से बात करूं तो ग्वारगम 11,500 दिसंबर वायदा एक खरीदारी का बढ़िया लेवल है। 11,200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड बनाना चाहिए। शॉर्ट टर्म का टारगेट लगभग 12,000 का है।
दूसरा ट्रेड जो अगर मैं लेके चलूंगा तो धनिया काफी अच्छा बुलिश जो है पोजिशनली भी यहाँ से नजर आ रहा है। 8,000 का भाव अभी आसपास है। 7700 से 8,000 की रेंज में इसमें ट्रेडर्स को पोजिशनल ट्रेडर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म या पोजिशनल के बेसिस पर देखूं तो 96 के लेवल भी मेरे को धनिया में नजर आ रहे हैं। जी दीपाली। चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग व्यू कोरिएंडर पर, जहां प्राइसेस 2.5% ऊपर आज के कारोबार में ट्रेड करते हुए। शुक्रिया अनुज और अमित, आप दोनों का ही शो में आने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।